Watch now a complete video on the rat trap with information about the theme, the most important long answer type questions, important short answer type questions, character study based questions, and a brief summary for class 12th English students only on Study Track. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टेक। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बेस्ड ऑन द चैप्टर द रैट ट्रैप फॉर क्लास 12th इंग्लिश टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। ऑल ऑफ यू नो कि आपकी जो टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और इस चैप्टर रैट ट्रैप से मेनी क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, which is going to help you a lot in your preparations for your term 2 board examination. ये जो स्टोरी है द रैट ट्रैप, इट इज रिटन बाय अ स्वीडिश राइटर सेल्मा लेगरलॉफ। All of you know Selma Lagerlöf is a very famous short story writer. उनकी जो स्टोरीज है बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं। उनकी जो थीम है दैट इज यूनिवर्सल थीम जो आज भी रेलेवेंट है। तो जो स्टोरी है रैट ट्रैप, in this story the rat trap is used as a metaphor. rat trap actually एक पिंजरा होता है जिसमें कि हम चूहों को पकड़ते हैं, लेकिन जो राइटर है उन्होंने rat trap को यूज किया है एज ए मेटाफर। अकॉर्डिंग टू द राइटर जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो एक rat trap है और हम ह्यूमन बीइंग्स उसमें फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? बिकॉज द वर्ल्ड इज ऑफरिंग अस सो मेनी थिंग्स विच वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। जैसे द वर्ल्ड इज ऑफरिंग अस मनी, द वर्ल्ड इज ऑफरिंग अस फेम, सक्सेस, हेल्थ, जॉयज, ऑल दीज थिंग्स, और ह्यूमन बींग्स उनसे ल्योर हो जाते हैं और उस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो रैट ट्रैप इज यूज्ड एज ए मेटाफर which highlights human predicament. अब let us see what is the theme of this story. इसकी जो थीम है it is that essential goodness in a man can be awakened through understanding and love. इसका मीनिंग ये है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छाई छुपी होती है। तो राइटर ये कहना चाहती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बुरा काम भी करता है तो उसको सुधारा जा सकता है। कैसे सुधारा जा सकता है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। तो जो बेसिक थीम है दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव टेंडेंसी टू रिडीम देमसेल्व्स थ्रू डिसऑनेस्ट वे। अब जो स्टोरी है उसमें 2 सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं। एक तो है रैट ट्रैप सेलर, मीन्स एक जो व्यक्ति है जो रैट ट्रैप्स बना कर बेचता है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसमें है एडेला विल्मेंसन। तो ये जो 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और जो स्टोरी है उसको हम 4 डिफरेंट फेजेस में स्टडी कर सकते हैं। वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू टेल यू द ब्रीफ स्टोरी इन ऑर्डर टू कनेक्ट, बिकॉज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू ब्रीफ समरी ऑफ दिस चैप्टर थ्रू 4 फेजेस। उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आएंगे और थ्रू क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर। तो जो फर्स्ट फेज है स्टोरी का उसमें जो रैट ट्रैप सेलर है वो अपने रैट ट्रैप्स को बेचता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता। तभी उसको आइडिया आता है कि जो वर्ल्ड है वो एक बिग रैट ट्रैप है और वह यह सोचकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद जो सेकेंड फेज है स्टोरी में उसमें वो एक क्रॉफ्टर के घर में जाता है। वहाँ पे क्रॉफ्टर उसको एंटरटेन करता है, उसको कुछ खाने के लिए ऑफर करता है, उसके साथ एक गेम खेलता है और उसके साथ पूरा रात भर वो दोनों साथ में रहते हैं उसी कॉटेज में। लेकिन उसी समय वो क्रॉफ्टर उसको बताता है कि उसके पास एक काऊ है और उसके मिल्क को बेचकर उसने 30 क्रोनोर कमाए हैं। जो रेड ट्रैप सेलर है उसको आश्चर्य होता है तो वो उसको दिखाता है। जाकर विंडो पर एक पाउच टंगा हुआ रहता है, उस वहाँ की विंडो की नेल पर एक पाउच टंगा हुआ रहता है, तो उस पर से वो बताता है कि उसने 30 क्रोनोर उसने उससे कमाए हैं। जो रेड ट्रैप सेलर है वो नेक्स्ट डे उठता है, वो लोग काम पर चले जाते हैं और वो वापस उस जगह पर आता है, उस विंडो के कांच को तोड़ता है और उस 30 क्रोनोस को
वहाँ से चुरा लेता है। इसी तरह से वो खुद उस रैट ट्रैप में फंस जाता है। उसने चोरी की थी इसलिए वो उस मेन रास्ते पर से नहीं जाता और जंगल के रास्ते से वो चला जाता है। लेकिन वो जंगल रास्ते में बहुत बड़ा भयानक जंगल था जहाँ पर कि वो रास्ता भटक जाता है और बहुत ज़्यादा थक जाता है। थर्ड फेज में वो एक आयरन मिल के पास पहुँच जाता है। एक आयरन मिल है जिसका नाम है नाम्स जो आयरन मिल। वहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ उसका हेल्पर उसको मिलता है। वो वहाँ पर रात के समय रुक जाता है और उसी समय उस आयरन मिल का जो मालिक है आयरन मास्टर, वो रात को एक सडन इंस्पेक्शन करने वहाँ पर आता है और उस रैट ट्रैप सेलर को देखकर उसको गलतफहमी हो जाती है कि वो उसका फ्रेंड है नील्स ऑल्फ और वो उसको अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। रेड ट्रैप सेलर उसे मना कर देता है तो आयरन मास्टर अपनी डॉटर एडला को भेजता है कि वो उसको परसुएट करेगी कि वो उसे घर ले आए। जब एडला उसके पास आती है तो एडला उसको देखकर समझ जाती है कि इस व्यक्ति के मन में कुछ भय है। एडला उसको देखकर समझ जाती है कि इज अफ्रेड ऑफ समथिंग। वो उसको एश्योर करती है कि नथिंग विल हैपन टू यू एंड यू कैन लीव एज फ्रीली फ्रॉम देयर हाउस एज ही वॉज बिफोर। तो उसके एश्योरेंस से और जो कंपैशन और काइंडनेस शो करती है उसकी वजह से जो रेड ट्रैप सेलर है वो डिसाइड करता है कि उसके घर चले जाए। एडला उसको प्रॉमिस करती है कि जो क्रिसमस डे है उस दिन वो सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद ही कैन गो फ्रॉम दैट प्लेस। वो फोर्थ फेज में आयरन मास्टर के घर जाता है। नेक्स्ट डे जब वो तैयार होकर आयरन मास्टर के सामने आता है तो आयरन मास्टर तत्काल समझ जाता है कि वो कैप्टन नहीं है और वो धमकी देता है उनको कि वो पुलिस को बुलाएगा क्योंकि उसने उसको धोखा दिया है। लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर है वो उस समय अपने आप को डिफेंड करता है। उसी समय जो एडला विल्मनसन है वो रेड ट्रैप सेलर के पक्ष में दलील देती है। Because they have invited him to their house, so they should not turn him out on the day of Christmas. So let him celebrate Christmas with them because they were very happy on that day. वो रात को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और नेक्स्ट डे जब वो चर्च जाते हैं तो मॉर्निंग में उन्हें पता चलता है कि जो उनके एरिया का जो क्रॉफ्टर है उसके यहाँ से चोरी की है किसी ने। जो रेड ट्रैप सेलर है उसने एक चोरी की है। तो आयरन मास्टर एडला को बोलते हैं कि हमने उस व्यक्ति को अपने घर में शरण देकर गलत किया। लेकिन वो जब घर में पहुंचते हैं तो वहाँ से रेड ट्रैप सेलर जा चुका होता है। लेकिन उनके जो वैलेट है वो उन्हें बताता है कि वो आपके लिए गिफ्ट छोड़ के गया है। एडला देखती है कि उसको एक गिफ्ट मिलता है जिसमें एक पिंजरा था, एक रैट ट्रैप उससे मिला था। उसके अंदर एक स्मॉल पाउच में उसने जो 30 क्रोनोस थे वो रखे और उसके साथ एक लेटर लिखा कि बिकॉज ऑफ यू ही वॉज एबल टू चेंज हिमसेल्फ फ्रॉम द डिसऑनेस्ट वेज। और वो अपने आप को कैप्टन 1 स्टाले के नाम से सिग्नेचर करता है उस लेटर में। और इस तरह से ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टोरी का जो थीम है वो ये है कि द एसेंशियल गुडनेस ऑफ ए पर्सन कैन बी अवेकन्ड बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लव। एडला ने जो अंडरस्टैंडिंग और लव शो किया उसको, इसकी वजह से जो रेड ट्रैप सेलर है ही वॉज एबल टू चेंज हिमसेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्ट वेज। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आइए अब नज़र डालते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पेडलर थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप? व्हाई डिड दिस आइडिया अम्यूज हिम? जैसा कि स्टोरी में बताया गया है कि संसार के लोगों ने रेड ट्रैप सेलर के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो जहाँ जाता था वहाँ से उसे भगा दिया जाता था। इसलिए जब उसे यह विचार आया कि वर्ल्ड इज़ अ बिग रेड ट्रैप तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि वो ही नहीं है कि जो परेशान है। वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं या फंसने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, विच इज़ व्हाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? यहाँ पर क्रॉफ्टर का मीनिंग होता है स्मॉल फार्मर। रेड ट्रैप सेलर को हर जगह से भगा दिया जाता था, लेकिन क्रॉफ्टर ने उसे
बहुत अच्छे से एंटरटेन किया। द रीज़न वॉज दैट ही वॉज लोनली, वह अकेला था। इस स्टोरी की एक सब थीम है, वो है लोनलीनेस। तो ना तो उसकी वाइफ थी ना ही कोई बच्चे। दैट्स वाई ही एंटरटेन्ड हिम वेरी नाइसली। डियर स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर मिल जाएंगे। अब हम नज़र डालते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। वाई डिड द क्रॉफ्टर शो द 30 क्रोनो टू द पेडलर? इट्स आंसर इज बिकॉज द पेडलर सीम्ड इनक्रेडुलस। जब क्रॉफ्टर ने पेडलर को बताया कि उसके पास एक गाय है और उसके दूध को बेचकर उसने 30 क्रोनोर कमाए हैं, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। इसलिए क्रॉफ्टर ने उसे एक लेदर पाउच दिखाया जिसमें से उसने उसे 30 क्रोनोर बिल्स निकाल कर दिखाए। हम सभी जानते हैं कि बाद में रेड ट्रैप सेलर ने पैसा चुरा लिया और वो खुद एक रेड ट्रैप में फंस गया। फिर वह जंगल के रास्ते राम्स जो आयरन मिल पहुंचा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर? ही डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ आयरन मास्टर क्योंकि वो जानता था कि उसने 30 क्रोनोस चुराए हैं और अगर वो पकड़ा गया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए उसने आयरन मास्टर का इन्विटेशन ठुकरा दिया। नाउ द क्वेश्चन इज वाई डिड ही एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑफ एडला विल्मनसन? डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एडला विल्मनसन, और एडला शोड काइंडनेस एंड कंपैशन टू द पेडलर। सबसे पहले तो उसने पेडलर से बहुत ही कंपैशनेटली बात करी। उसने उसे एश्योर किया कि वह अगर उसके घर जाता है तो उसके साथ क्रिसमस स्पेंड करता है तो उसके साथ कोई परेशानी नहीं होगी और उसे वहाँ पर कंप्लीट फ्रीडम होगी कि वो फ्रीली वहाँ से घर जा सकेगा। So the peddler felt a confidence in her and he accepted Edla Wilmanson's invitation. रेड ट्रैप सेलर आयरन मास्टर के घर आ जाता है, लेकिन उसकी रियलिटी बहुत जल्दी सामने आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम? Actually, Edla did not think it proper on their part to chase away a human being whom they had asked to come to their house and had promised him Christmas cheer. She understood the reality of the peddler's life and wanted him to enjoy a day of peace with them. Hence, she still entertained the peddler even after knowing the truth about him. Why did the peddler sign himself as Captain Van Stale? स्टोरी के एंड में हम देखते हैं कि जो पेडलर है उसने एडला के लिए एक पैकेज ऑफ गिफ्ट छोड़ा था जिसमें कि एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उसने कैप्टन वन स्टाले के नाम से सिग्नेचर किए थे। तो वो उसने इसलिए किए थे क्योंकि उस घर में वो कैप्टन वन स्टाले के आइडेंटिटी से आया था और द पेडलर गॉट ए चांस टू रिडीम हिमसेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्ट वेज बाय एक्टिंग एज एन ऑनरेबल कैप्टन। उसे लगा कि कैप्टन वन स्टाले की आइडेंटिटी के साथ उसने जो चोरी करी थी उसका उसने प्रायश्चित कर लिया है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी shown by the crofter, the iron master and his daughter? इस स्टोरी में हम देखते हैं कि पेडलर ने तीनों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट किया। जो हॉस्पिटैलिटी क्रॉफ्टर ने उसको शो की थी, उसने उसके बदले में उसको चीट किया और उसने सोचा कि ही इज़ वेरी स्मार्ट बाय डूइंग दिस। उसने आयरन मास्टर को भी डिसीव किया, उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताई क्योंकि वो चाहता था कि वो उससे उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब एडला ने उसके साथ काइंडनेस और कंपैशनेट बिहेवियर किया तो उसने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया और उसने अपने डिसऑनेस्ट वेज से अपने आप को रिडीम कर लिया। सो इन द एंड ही रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू एडलाज
act of kindness and hospitality. Now we come to the long answer type question. So the first important question is, describe how the story The Rat Trap shows that basic human goodness can be brought out by understanding and love. इसी क्वेश्चन को 2 और 3 डिफरेंट वेज में पूछा जा सकता है, जिसको आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर जाकर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में देख सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट, एंड इट इज प्रूव्ड बाय दिस स्टोरी। The kind, trusting, and compassionate behavior of the ironmaster's daughter Edla Wilkinson awakens the basic human goodness in the peddler. She pleaded with her father not to send the peddler away even after she knew the truth about him. Then she took the peddler by the hand up to the table and served him Christmas fish and porridge to eat. She gave him her father's suit as a Christmas present. She also invited him to spend the next Christmas Eve with them, and the peddler only stared at her in boundless amazement. Her goodness paid off, and the peddler was transformed. In his letter, he showed his gratitude for her kindness and for treating him like a real captain. Next important long answer type question is, what are the instances in the story that show that the character of Iron Master is different from that of the daughter in many ways? अगर हम आयरन मास्टर के कैरेक्टर को स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि ही वॉज वेरी इम्पल्सिव, he was very doubting, he was poor judge of character, but he was a loving father. He invites peddler to his house, realizes that he is no an acquaintance, threatens to hand him over to the sheriff, and asks him to leave his house as fast as he could. एक और उसका important character था कि he was very ambitious. He would watch the work in his mill both night and day. He makes nightly rounds of inspection and gives in to the request of his daughter to allow the peddler to be with them on the Christmas Eve. Edla is the central character of this story. She was loving, she was caring, kind, thoughtful, generous, magnanimous, observant, insightful, having true Christian spirit. She notices that peddler is afraid, concludes that either he has stolen something or he has escaped from jail. She had a better power of persuasion. She convinces the peddler to accompany her to the manor house. Even after knowing the truth, she argues with her father to be kind and generous and to allow the peddler to stay with them. So in the end, she succeeds in transforming the peddler. So this story proves that fear of punishment is not the only reason for a change of heart. So in the end, the story proves that basic human goodness can be brought out by understanding and love, and it shows the redemptive power of love and compassion. I hope by doing all these questions based on Rat Trap, you will be able to solve any question from this chapter. Thank you for watching.